बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन जो है उसका सबसे जो बेसिक फंक्शन है वो है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की दो टाइप्स होती हैं जैसा कि आपको पता है। एक होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, दूसरी होती है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है वो फैमिली करती है, और जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है उसका सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है वो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमें एजुकेट करता है अबाउट द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी। और कल्चर जो है किसी भी सोसाइटी का, वो जारी बात है वो इन्हीं चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इंडिविजुअल को उसकी सोसाइटी के कल्चर से इंट्रोड्यूस जो है इंट्रोडक्शन उसका उसके कल्चर से करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो फंक्शन है वो सोशलाइजेशन है। अच्छा, उसके बाद जो है सेकंड जो फंक्शन है एजुकेशन का वो है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। जैसा कि डरखाइम कहता है कि एजुकेशन जो है वो तीन स्टेट जो हैं उनको डेवलप करती है किसी भी इंडिविजुअल की। एक है फिज़िकल स्टेट, दूसरी है इंटेलेक्चुअल स्टेट, और थर्ड है मॉरल स्टेट। फिज़िकल स्टेट्स में क्या? फिज़िकल स्टेट्स में ये कि आपको फिज़िकली आप कैसे नज़र आते हैं, कपड़े किस तरह के पहनते हैं, ठीक है, हेयर स्टाइल कैसा रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको फिज़िकली जो आपकी बॉडी से रिलेटेड हैं ये डेवलप करवाती है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपकी को इंटेलेक्चुअल जो स्टेट है उसको बढ़ाती है। इंटेलेक्चुअल से मुराद कि आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है जिससे आपकी जो हैं वो थॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती हैं। ठीक है, और थर्ड जो है वो आपको मॉरली जो है वो डेवलप करती हैं। मॉरल्स मीन्स कि आपको अच्छा बनाते हैं, और जैसा कि गुड बॉय नाइस गर्ल का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली एजुकेशन जो है वो फंक्शन प्रोवाइड करती है विद रिलेशनशिप टू योर पर्सनैलिटी। ठीक है, अच्छा, इससे आगे है सेल्फ कंट्रोल, सॉरी सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल क्या है कि किस तरह सोसाइटी जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को कंट्रोल करती है, वो सोशल कंट्रोल होता है। तो एजुकेशन आपको जो है वो नॉर्म्स और वैल्यूज़ समझाती है, और जिसकी बिना पर वो बेसिकली आपको प्रिपेयर करती है कि आप जो हैं एक कंट्रोल के अंदर है। क्योंकि सोशल कंट्रोल जो है वो बेसिकली दो चीज़ों से आता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सैंक्शंस के ज़रिए। आपको इसी तरह क्लास में गलत बात पे डांटा जाता है, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपके अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे रिवार्ड की शक्ल में आपको मिलते हैं जिससे आपको अप्रिशिएट किया जाता है। ठीक है, और एंड पे जो है जो टॉपर बच्चे हैं उनको प्राइज़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सारा सिस्टम है ये बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि किस तरह जो है अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप रिवार्ड गेन करेंगे, और अगर आप बुरा परफॉर्म करेंगे तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है सोशल इंटीग्रेशन। सोशल इंटीग्रेशन मीन्स के लोगों में यूनिटी पैदा करना, मिक्स करना लोगों को। ठीक है, और सोसाइटी के अंदर जो है आप अपना कह लें कि कंट्रीब्यूटेड रोल जो है वो किस तरह अदा करें। तो एजुकेशन बेसिकली आपको इसके लिए ट्रेन करती है। जैसा कि आपको क्लास के अंदर जो है वो आप एक ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, तो एक फ्रेंडशिप्स ग्रुप्स के अंदर लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और वो इंटरेक्शन करना आपको सिखाया जाता है, आपकी हैबिट्स को डेवलप किया जाता है, ऐसी हैबिट्स को डेवलप किया जाता है जो सोशली एक्सेप्टेबल होती हैं। ठीक है, और लोग जिनको अप्रिशिएट करते हैं। तो इस तरह करके जो एजुकेशन है वो आपको सोशल इंटीग्रेशन में हेल्प करती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस। जैसा कि आपको पता है सोसाइटी के अंदर जो भी आपका स्टेटस होगा वो स्टेटस बेसिकली आपकी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर एक इंडिविजुअल हायर एजुकेशन हासिल करता है, यानी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल करता है, तो यकीनन उसका जो स्टेटस सोसाइटी के अंदर होगा वो हाई होगा।
एज़ कम्पेयर टू उस बंदे के जो कि प्राइमरी जिसने एजुकेशन हासिल किया या जिसने कोई एजुकेशन जो है वो हासिल नहीं की। तो इस तरह एजुकेशन जो है वो आपके स्टेटस को बढ़ाती भी है, इन्हेंस भी करती है, या फिर डिटरमिन तो ज़रूर करती है कि आपका जनरली स्टेटस होगा क्या। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोवाइड द रूट्स फॉर सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी क्या है, इस पे मेरा पूरा लेक्चर हो चुका है कि आप एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस पे किस तरह मूव करते हैं, या एक क्लास से दूसरी क्लास में किस तरह मूव करते हैं, ये सोशल मोबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो एजुकेशन आपको हेल्प करती है कि अगर आप लोअर स्टेटस या लो क्लास के साथ आपका रिलेशनशिप है तो आप आसानी के साथ जो है वो अपर क्लास में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट हेडिंग है सोशल डेवलपमेंट। एजुकेशन आपको इस काबिल बनाती हैं कि आप इकोनॉमिकली और सोशली सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अब लॉयर बन रहे हैं तो यकीनन आप कल को सोसाइटी के लिए भी और अपने आप के लिए भी जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे यकीनन इंशाल्लाह, और इकोनॉमिकली भी ये डिग्री आपके लिए बेनिफिट होगी और सोशली भी ये बेनिफिट होगी, क्योंकि आप जो है वो नेक्स्ट सोसाइटी की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कैरियर सिलेक्शन। एजुकेशन आपको कैरियर सिलेक्शन में भी हेल्प करती है। जैसे कि आप लॉयर बन रहे हैं तो आपका कैरियर जो है वो सिलेक्टेड है, आगे आपने जज बनना है तो डेफिनेटली आप जो एजुकेशन ले रहे हैं ये डायरेक्टली रिलेटेड है उसी बात के कि आप कल को अब एक जज बन सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर किसी ने इंजीनियर बनना है तो वो यकीनन वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा और इंजीनियरिंग कॉलेज उसको ऐसी स्किल्स और एजुकेशन प्रोवाइड करेगा कि जिससे वो कल को एक अच्छा इंजीनियर बन जाएगा। और इसी तरह मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो डॉक्टर्स बना रहे हैं। ठीक है, तो एजुकेशन जो है वो आपके कैरियर में की सिलेक्शन में भी आपकी हेल्प करती है। उससे आगे है टेक्निक्स ऑफ लर्निंग स्किल्स। एजुकेशन बेसिकली आप में स्किल्स डेवलप करती है कि आप सीख किस तरह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप 2 घंटे का लेक्चर लेते हैं तो बैठ कर सुन रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी लिसनिंग एबिलिटी जो है वो बढ़ाई जा रही है कि आप जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आप सीख नहीं सकते। ठीक है, तो ये जो डेली की आपकी प्रैक्टिस होती है ये बेसिकली आपके अंदर जो है वो स्किल जो है जैसे कहते हैं कि सीखने की स्किल को जो है वो बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट है रैशनल थिंकिंग। एजुकेशन आप में रैशनल थिंकिंग जो है वो डेवलप करती है। रैशनल थिंकिंग क्या है कि हकीकत पसंदाना सोच। ठीक है, यानी लॉजिकली सोचना। जैसे आपको पता है कि हर काज का एक इफेक्ट होता है, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको ये। ठीक है, तो जब तक कोई काज नहीं होगा उसका इफेक्ट नहीं होगा। कोई भी चीज़ कभी भी सडन नहीं होती है। ठीक है, तो जब आप इस रिलेशनशिप को जानते हैं या समझ जाते हैं या एजुकेशन आपको जब ये सिखाती है तो आप हर सिचुएशन में ये फार्मूला जो है वो पुट करते हैं और उससे अपनी बहुत सारी जो सोशल इकोनॉमिकल और जो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको आप जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इससे आगे है एडजस्टमेंट इन सोसाइटी। ठीक है, एजुकेशन आपको हेल्प करती है कि आप आसानी के साथ जो है वो सोसाइटी में एडजस्ट हो जाएं। अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं या आप लॉयर बन रहे हैं तो सोसाइटी को आपको आपकी नीड भी है और आप भी आसानी के साथ जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट है पैट्रियोटिज़म। आपको पता होगा कि जैसे ही हम स्कूल आते हैं, ठीक है, चलो कॉलेज में तो नहीं लेकिन स्कूल में, तो सुबह असेंबली में हमें कौमी तराना सुनाया जाता है। उसका क्या मकसद होता है? उसमें का मकसद होता है कि आपके दिल में जो है वो अपने कंट्री के लिए जो है वो मोहब्बत इंक्रीज़ की जाए। ठीक है, तो और बहुत सारे आपके सिलेबस में ऐसे लेसन्स भी शामिल किए जाते हैं कि जिससे आपकी अपने मुल्क के लिए मोहब्बत जो है वो इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फंक्शन है एजुकेशन का। ठीक है, तो नेक्स्ट है ये जो कह लेंगे इस टॉपिक का अगला हिस्सा है ट्रांजिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड फ्यूचर। तो एजुकेशन में जो चेंजेस आ चुके हैं या आ रहे हैं उनको हम बेसिकली इस हेडिंग के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पास्ट को अगर हम देखें तो एजुकेशन हर बंदे एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता था। फॉर्मल एजुकेशन सिर्फ किंग्स जो थे उनके बच्चे ही करते थे, शहजादियों शहजादों को ही ये सहूलत जो थी वो अवेलेबल थी। लेकिन अब जैसे ही वक्त गुजरा है, आगे आया है,
तो एक बहुत बड़ा चेंज ये इसमें आया है कि अब हर बंदा जो है, गरीब अमीर कोई भी जो है वो आसानी के साथ फॉर्मल एजुकेशन ले सकता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन जो है वो फॉर्मल एजुकेशन में हुई। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में दो सिस्टम्स हैं एजुकेशन के। एक है गवर्नमेंट सिस्टम, और जिसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, और दूसरे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इन दोनों की जो एजुकेशन का लेवल है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, जो गवर्नमेंट एजुकेशन लेने वाले बच्चे हैं, यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जो बच्चे एजुकेशन लेते हैं, वो डेफिनेटली जो है वो compete नहीं कर पाते हैं उन बच्चों से जो कि महंगे और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन लेते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर। ठीक है, अच्छा, और तीसरी जो बड़ा आपको नज़र आता है चेंज, तो मैं अगर इसकी एग्जांपल अरिस्टोटल के लाइसियम से दूं और आज के कह लेंगे इंस्टीट्यूशंस की, तो एक आपको जो है ये चेंज आसानी से समझ आ जाएगा। लाइसियम जो है ये बेसिकली दुनिया में सबसे पहली एकेडमी कह लें, स्कूल कह लें, जिसका वजूद जो है वो अरिस्टोटल ने रखा था। तो उस वक्त के उस स्कूल में या एकेडमी में और आज के जो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, वहाँ जस्ट अरिस्टोटल ही टीचर था और उसके जो स्टूडेंट्स थे वो उसके पीछे पीछे, वो आगे आगे चलता था, स्टूडेंट पीछे पीछे घूमते थे, और डिफरेंट वो जो बोलता था वो लिखते थे। वही उनका जो है वो टोटल कह लें कि कैरिकुलम था पूरे कह लें कि स्कूल का या एकेडमी का। लेकिन अब जो है आपको पता है कि एक स्कूल में बहुत ज़्यादा टीचर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लासरूम्स होते हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट्स का स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं, डिफरेंट मतलब कह लें कि जो लॉ के कॉलेजेस अलग हैं, मेडिकल के कॉलेजेस अलग हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज अलग हैं, और इसी तरह बिज़नेस के अलग हैं। तो हर कह लें कि अब जो शोबा है उससे अलग जो है वो इंस्टीट्यूशन डील कर रहे हैं। तो अब ये बहुत बड़े कह लें कि एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन की अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं और आज को देखते हैं, तो इसमें बहुत बड़े चेंजेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम लास्टली देखें और जो कि जो ट्रांजिशन है, वो हम देखते हैं कि जो एजुकेशन के जो फंक्शंस हैं जिनको हमने ऊपर डिस्कस किया है, और उनमें भी चेंज आ रहा है ना। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अब वो फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे अनफॉर्चुनेटली। इसके लिए अगर मैं स्पेशली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, तो वहाँ पे जो है वो बच्चे को जस्ट स्टेटस कॉन्शियस बनाया जाता है, उसको नॉलेज नहीं दिया जाता, बस उसको ये बताया जाता है कि तुम जो है वो लीड क्लास से तुम्हारा रिलेशनशिप है। और जो गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ तो पढ़ाया ही कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो ये ओवरऑल ट्रांजिशंस हैं जो कि इस इंस्टीट्यूशंस के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।